इज आशु धारीवाल एंड यू आर वाचिंग यूआईपी न्यूज। बॉलीवुड की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। रवीना टंडन जो कल एक मामले को लेकर चर्चाओं में आ गई थी। दरअसल रवीना टंडन के ड्राइवर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। रवीना टंडन का ड्राइवर जो कार को पार्क कर रहा था, तो ऐसे में लोग आए और वहां पर कहने लगे कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है, तुम जो है हम लोगों को कुचलने जा रहे थे। इस बात को लेकर बहसबाजी हुई, जिसे लेकर रवीना टंडन इस बीच आ गई, तो वहां पर घमासान बढ़ गया। अब वीडियो वायरल हो रही थी कि रवीना टंडन ने 3 औरतों पर हाथ उठाए हैं, लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस की बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि ना तो रवीना टंडन नशे में थी, जैसी अफवाहें फैल रही है वीडियो को देखकर, और ना ही उन्होंने किसी के साथ हाथापाई की, लेकिन जबकि ये भीड़ जो है ये रवीना टंडन पर हावी हो रही थी। तो बॉलीवुड की एक तरफ से रवीना टंडन जो पहली बार नेगेटिव खबर को लेकर सुर्खियों में बनी थी, इन खबरों पर बता दें कि मुंबई पुलिस ने अब लगा दिया है यहाँ पर अपना छापा और बता दिया है कि रवीना टंडन इस केस में बिल्कुल साफ है। ना उन्होंने ड्रिंक की थी और ना ही उन्होंने किसी औरत या किसी आदमी पर हाथ उठाया है। इसी के साथ बड़ी खबर उर्फी जावेद, उनके अतरंगी फैशन और बोल्ड स्टेटमेंट को लेकर हमेशा ही उर्फी जो है सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर से उर्फी जावेद ने टीवी जगत की काली सच्चाई को बेनकाब किया है। उर्फी ने बताया कि कैसे टीवी में जब वो काम करती थी तो किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था। 7:30 की शिफ्ट में बुलाकर 3:30 बजे उनका रोल आता था। यहाँ पर उर्फी से जब सवाल किया गया कि जो मोस्टली एक्ट्रेस होती हैं वो टीवी जगत से फेम पाती है और उसके बाद बॉलीवुड की तरफ वो रुक कर लेती है और फिर टीवी को नेगेटिव कहती है, जिसके बाद उर्फी ने कहा कि टीवी होता कौन है हमें फेम देने वाला, ये हमारी मेहनत है जिसकी वजह से हमें फेम मिलता है। मैंने अपने डिजाइन दिए इसलिए मुझे फेम मिला, लोगों को मेरे डिजाइन पसंद आए, तो उर्फी को बनाने वाला टीवी नहीं है। इसी के साथ उर्फी जावेद ने बताया कि टीवी की तो दुनिया ही बहुत काली है। किस तरह से मुझे टॉर्चर किया जाता था जब मैं कहती थी कि मुझे जब वो सीरियल्स करती थी तो उन्हें 10:30 की शिफ्ट चाहिए होती थी, लेकिन उन्हें 7:30 की यानी कि सुबह की जल्दी वाली शिफ्ट में बुलाते थे, और जबकि उनका रोल 3:30 से 4 बजे के बीच शूट होता था। उर्फी को इतना टॉर्चर किया गया था कि इसके लिए उर्फी इतना बीमार पड़ गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। एक्ट्रेस रवीना के सपोर्ट में अब कंगना रनौत भी आ गई है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की, और कंगना रनौत ने कहा कि जो रवीना के साथ हुआ वो काफी शर्मिंदगी से भरा हुआ है। एक एक्ट्रेस को इस तरह से घेरना और फिर वीडियो ये कहकर वायरल करना कि वो नशे में थी। एक्ट्रेस इतनी ज्यादा घमंडी है कि आम लोगों पर, महिलाओं पर हाथ उठा रही है। ये जो भी घटना हुई इस पे मुंबई पुलिस की स्टेटमेंट तो आ चुकी है कि रवीना ने ना ही कोई नशा किया था, ना ही किसी महिला पर हाथ उठाया है, और इसी पर अब कंगना रनौत की भी यहाँ पर बता दें कि पोस्ट हो गई है, जिसमें उसने कहा कि वो रवीना टंडन का साथ देंगी। रवीना ठीक है और इसकी ये जो भी हादसा हुआ इसके लिए कंगना को बहुत ज्यादा बैड फील हो रहा है और ये शर्मिंदगी भरती हरकत थी। निखिल पटेल और दलजीत कौर डाइवोर्स को लेकर एक बार फिर से ये कपल सुर्खियों में आ गया, जहां दलजीत कौर तलाक लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कई हफ्तों से दलजीत की नेगेटिव पोस्ट हो रही थी इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने एक पोस्ट में ये भी रिवील किया था कि उनके पति निखिल जो है वो उन्हें चीट कर रहे हैं एक्स वाइफ के साथ मिलकर। तो बता दें कि निखिल पटेल जो है उन्होंने भी एक पोस्ट की और कहा कि ये शादी उनकी गलती है, यानी कि अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन निखिल पटेल अभी तक बिल्कुल शांत थे, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि ये शादी उनकी गलती थी, तो बता दें कि सुबह से लगातार इस पोस्ट के बाद निखिल पटेल सुर्खियों में बने हुए हैं। अब इंतजार है दलजीत कौर का, क्या इसका जवाब देंगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पे अपनी एक फोटो पोस्ट की। श्रद्धा की फोटोज को बेहद पसंद किया जाता है। जैसे ही फोटो पोस्ट हुई कई सारे यहाँ पर कमेंट्स आने लगे, और ऐसे में प्रभास के एक फैन ने उनसे कहा कि श्रद्धा आप प्रभास के साथ अब दोबारा काम कब करेगी, क्योंकि हमें आपकी जोड़ी प्रभास के साथ पसंद है। 2019 में श्रद्धा कपूर और प्रभास ने साहो मूवी साथ की थी। मूवी ने काफी पैसा भी कमाया था, एक बड़े क्लब में भी शामिल हुई थी ये मूवी, और ऐसे में श्रद्धा ने प्रभास के फैन को रिप्लाई किया कि अगर आपके प्रभास मेरे घर पर
खाने का टिफिन भेजेंगे तो मैं उनके साथ काम करने के लिए फिर से जो है सोचने वाली हूँ। अब क्या यहाँ पर श्रद्धा ने ये कोई हिंट दिया है कि प्रभास के साथ उनकी मूवी आ रही है? क्या सच में वो प्रभास के साथ अपने नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहती है? अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हीरा मंडी मूवी काफी अच्छी कमाई कर रही है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इस बीच फैंस जो है वो संजय लीला बंसाली से यही कह रहे थे कि इसे सीजन 2 में लेकर आओ, यानी कि हीरा मंडी मूवी का पार्ट 2 लेकर आओ। लेकिन पहले जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कंफर्म किया गया था, क्योंकि डिपेंड कर रहा था कि मूवी जाएगी कैसे। लेकिन जब मूवी यहाँ पर हिट जा रही है तो इस बीच संजय लीला बंसाली ने फैंस को बड़ी खुशी दे दी है कि वो हीरा मंडी 2 जल्द लेकर आएंगे। हीरा मंडी पार्ट 1 जहां आजादी की लड़ाई के साथ एंड हुई है, तो वहीं पार्ट 2 इस आजादी को आगे कंटिन्यू करेगा। और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या स्टार कास्ट में कोई फेरबदल होगा या यही चेहरे फिर से देखने को मिलेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर ऋतिक रोशन सपोर्टेड हुए, लेकिन इसी के साथ उनका गुस्सा भी देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर ऋतिक जो बाहर से लौटे थे, ऐसे में पेपराजी उन्हें लगातार फॉलो कर रहे थे, लेकिन कभी कभी जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो इस बिहेवियर से परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है। लेकिन पैप्स ने जब उस प्राइवेसी में एंटर करने की कोशिश की तो पहली बार ऋतिक रोशन का ऑन कैमरा गुस्सा देखने को मिला। वो भड़कते हुए दिखे पैपराजीज को, जिसके बाद उन्होंने पैपराजीज ने उनकी थोड़ी सी फोटोज क्लिक की और उसके बाद वहां से जाते हुए दिखे। इटली में संजय दत्त और सलमान खान को देखा गया राधिका और अनंत की प्री वेडिंग में। दरअसल उनकी प्री वेडिंग पार्ट 2 चल रहा है, जो इस समय इटली है, जहां पर ए लिस्ट के स्टार्स और करीबी दोस्तों को इनवाइट किया गया है। तो बता दें कि उस पार्टी में संजय दत्त और सलमान खान को एक साथ देखा गया। अनंत अंबानी भी वहां मौजूद थे, यानी कि इस पार्टी में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो भी संजय दत्त और सलमान खान की हुई है। ये वीडियो कल से लगातार वायरल हो रही है। यहाँ पूरे पार्टी का माहौल है, यहाँ पर अनीता और अनंत अंबानी है, संजय दत्त और सलमान खान साथ खड़े हैं। इटली की ये वीडियो है जहाँ राधिका और अनंत अंबानी के प्री वेडिंग पार्ट 2 चल रहा है। ये बहुत ही क्लोज सेरेमनी है। ए लिस्ट के सेलिब्रिटीज को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, यानी कि पहले वाली प्री वेडिंग की तरह सब इनवाइटेड नहीं है। और इसी के साथ हॉलीवुड के कुछ खास ही, यानी कि कुछ खास सिंगर्स को इनवाइट किया गया है। उसकी लिस्ट भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें संजय दत्त और सलमान खान का इनवाइट होना फैंस को बेहद पसंद हो रहा है। और इसी के साथ उनकी जोड़ी को इस तरह से अनंत अंबानी के साथ एंजॉय करते हुए भी देख फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। बाकी ऐसे ही बॉलीवुड की और भी न्यूज के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।